हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। अब तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना महामारी किस तरीके से कहर मचा रही है। इसी के साथ इसके नए स्ट्रेन और साथ ही में सबसे बड़ी बात तो ये है, या फिर यूँ कह लीजिए कि सोने पे सुहागा तो इस बात का है कि एक टाइम पर इस वायरस के 2 वेरिएंट एक पर्सन पर अटैक कर रहे हैं, जिसके बाद से टेंशन और बढ़ गई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इसके अलावा देश में किसान आंदोलन भी अगले चरम पर पहुंच गया है। इंटरनेशनली इसकी बातचीत हो रही है, अमेरिका ने अपना पक्ष रख दिया है। इसके अलावा देश की सुरक्षा, देश में बजट को लेकर बहुत सारी बातें और इनके अलावा और भी ऐसे कई परिवर्तन है, बदलाव है, जरूरी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल देते हैं सुर्खियों की ओर। किसान आंदोलन, कल चक्का जाम करेंगे किसान, दिल्ली एनसीआर पर नहीं होगा कोई असर। किसान आंदोलन ने अमेरिका पर दिया बयान। भारत ने लाल किले में हुई हिंसा की तुलना की कैपिटल हिल से। यूपी में 15 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल, आज मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन रेडी, अमेरिका में इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट को किया नजरअंदाज, भारत ने बारबाडोस को भेजी 1 लाख कोरोना डोज। इन 2 सरकारी बैंकों में है अकाउंट तो जल्द करें ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। बीएसएनएल ने किया कमाल, सिर्फ 18 रुपए में कर देगी दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट, आपका यही तो मोटिवेशन है जो हमें लगातार प्रेरित करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को यूं ही बरकरार रखिए और हम यूं ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से किसान लगातार एक लड़ाई कर रहे हैं। अब इसी लड़ाई में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 6 फरवरी को आज किसान चक्का जाम करने वाले हैं। ये चक्का जाम कुछ ही वक्त के लिए होगा और इसका दिल्ली एनसीआर में बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दोपहर के बाद लगभग 3.5 घंटे के लिए ये चक्का जाम किया जाएगा। इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि दिल्ली के कुछ एक हिस्सों में पहले से ही किसानों का आंदोलन जारी है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम है, जो कि पहले से ही चक्का जाम की तरह से है। आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूलों को खोलने को लेकर एक प्रस्ताव जारी करने वाले हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार 15 फरवरी से इस प्रस्ताव के साथ ही आज योगी आदित्यनाथ स्कूलों को खोलने को लेकर हरी झंडी दे सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर यह कहा है कि इस प्रस्ताव के बाद 6 से 8 तक के स्कूल 15 फरवरी से खुल सकते हैं, तो वहीं 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलने को लेकर प्रस्ताव है। ऐसे समय में जब बारबाडोस की पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे, उस वक्त में भी भारत की तरफ से बारबाडोस को मदद का हाथ बढ़ाया गया है। जी हाँ, भारत में लगातार किसान आंदोलन न सिर्फ भारत में लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि इंटरनेशनली भी अब ये एक मुद्दा बन गया है और सब अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। अब इतना ज्यादा कहने के बावजूद भी भारत की सरकार ने रिहाना के ट्वीट को नजरअंदाज किया और अपने वादे को निभाया और कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज बारबाडोस को मुहैया करवाई है। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार का आभार व्यक्त किया है। वैश्विक बाजारों में सोने के भावों में गिरावट आने और डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के साथ भावों में कमजोरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी सोने और चांदी बहुत ही कमजोरी के साथ व्यापार करते दिखाई दिए, तो वहीं दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 322 रुपए घटकर 47,135 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, तो चांदी भी 972 रुपए गिरकर 67,172 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बीएसएनएल ने हाल ही में बीएसएनएल STV 18 प्लान को रिवील किया है और ये प्लान काफी ज्यादा धमाकेदार है, जो कि ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। केरला टेलीकॉम ने इस प्लान के बारे में सबको बताया है। उन्होंने कहा कि आप जब ये 18 रुपए का प्लान खरीदते हैं तो आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, मैसेजेस और 1 GB डेटा मिलेगा विद हाई स्पीड। इसी के साथ ही जब आपका 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा तो आपको 80 kbps की स्पीड से इंटरनेट मिलता रहेगा।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 12,408 नए मामले सामने आए। वहीं कल 120 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक करीब 49.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,02,591 हो गई है। इनमें से 1,54,823 लोगों की मौत हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 72 दिनों से जारी है और कई इंटरनेशनल हस्तियों ने दुष्प्रचार की कोशिश की, जबकि अमेरिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कानूनों का समर्थन किया है। अमेरिका द्वारा किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद भारत ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अमेरिका के बयान पर कहा, अमेरिकी प्रतिक्रिया को हमने देखा है और किसी भी बयान को उसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिकी विभाग ने भारत में कृषि सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को सही ठहराया है। जहाँ तक किसी भी प्रदर्शन की बात है तो भारत सरकार अभी अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर बातचीत से संबंधित किसान समूहों के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने गुरुवार को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मांगी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। दवाई कंपनी ने अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के पास इसकी मंजूरी के लिए आवेदन भेजा था। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन के एक एक्सपेरिमेंट में कोविड-19 वैक्सीन के सिंगल शॉट का लंबे समय तक इम्यून पर रिस्पॉन्स देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल के पूरे 71 दिनों तक इम्यून पर इसका असर देखा गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे बढ़ा है, कोलकाता में 29 पैसे, मुंबई में 29 पैसे और चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर। वहीं दिल्ली में डीजल के दाम में 30 पैसे, कोलकाता में 30, मुंबई में 32 पैसे, चेन्नई में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा 1 मार्च से देना बैंक और विजया बैंक का IFSC कोड 28 फरवरी के बाद बंद कर रहा है। ऐसे में 1 मार्च से इसके ग्राहकों को नया IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका भी इन दोनों बैंक में अकाउंट है तो जल्दी से नया IFSC कोड ले लें, वरना ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC या MICR कोड में बदलाव कर रहा है। हालांकि पुराने कोड 31 मार्च तक काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए।